हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राघव और संभव दोनों ही सगे भाई थे जो एक साथ रहा करते थे। राघव गांव में एक ढाबा चलाया करता था जिसका नाम स्पेशल थाली ढाबा था। ऐसा इसलिए क्योंकि राघव के हाथ की बनी स्पेशल थाली पूरे गांव में बहुत मशहूर थी और दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी स्पेशल थाली को ही खाने आया करते थे। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट थाली है ये। मसाला पापड़ और ये अलग तरह का सलाद, ये तो बहुत ही बढ़िया है भाई। सच में राघव भाई, तुम्हारी स्पेशल थाली तो पूरे देश की नंबर 1 थाली है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव ने अपने ढाबे को सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया होता है और ऑनलाइन भी वो अपने ढाबे की स्पेशल थाली के वीडियोस पोस्ट करता है जो बहुत वायरल हो जाते हैं। उसके ढाबे पर जो कोई भी आता उसके हाथ की बनी स्पेशल थाली का दीवाना हो जाता है। राघव का भाई संभव कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है और अपने लास्ट ईयर में होता है। राघव और संभव दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं होता। बचपन में ही उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया था। ये ले संभव, तेरी नई किताबें, और ये ले पैसे, तेरे फोन में रिचार्ज करवा ले वरना तेरे ऑनलाइन लेक्चर्स मिस हो जाएंगे। थैंक यू राघव भैया, आप सच में मेरी माँ और पापा के जैसे ही ख्याल रखते हो। मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मुझे आप जैसे भैया मिले। भगवान इस दुनिया में हर किसी को आप जैसा बड़ा भाई दे। हाँ छोटे, चल तेरे लिए कुछ अच्छा पकाता हूं। अरे ये गुलशन बेकरी से लाए हुए नान खटाई बिस्कुट तो मैं भूल ही गया। ये तुझे बहुत पसंद है ना, इसीलिए लाए हैं। चाय बना देता हूं पहले। राघव ही घर पर सारा खाना बनाता और घर का सारा काम करता। वो संभव को एक माँ और एक पिता दोनों की तरह संभालता और दोनों का प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को निभाता। जब जब संभव को छुट्टी होती तब तब वो राघव के ढाबे पर बैठकर उसे स्पेशल थाली बनाते हुए देखता। राघव भैया, आपको यूं स्पेशल थाली बनाते हुए देख मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख गया हूं। मुश्किल है पर उतना भी नहीं जितना कि लगता है। एक बात हमेशा याद रखना छोटे, जीवन में चाहे कोई भी काम हो उसे पूरे मन से, पूरी निष्ठा से और पूरी लगन से करना। तब जाकर ही तुम्हें उस काम का अच्छा फल मिलेगा। गांव में अगर कोई ढाबा चर्चे में चल रहा होता है तो वो राघव का स्पेशल थाली ढाबा ही चल रहा होता है। सभी गांव वाले उसी के ढाबे पर जाया करते और इसलिए गांव के 2 ढाबे वाले कमलेश और चंद्रसेन उससे खूब जलते और उससे खूब नफरत करते। अरे इस राघव ने हमारी नाक में नकेल डालने की कोशिश की है ना, अब तो हमें प्रतिशोध लेना ही होगा। हाँ कमलेश, इसके कारण हमें हमारे ढाबे को बंद करने की नौबत आ गई है। कोई आ नहीं रहा है हमारे ढाबे पर, सभी बस इसके ही स्पेशल थाली के नाम की माला जप रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब हम इसे इसकी औकात दिखाकर रहेंगे। हाँ चंद्रसेन, जब ये खुद ही नहीं रहेगा तब इसकी स्पेशल थाली भी नहीं रहेगी। इसे हम अगवा करेंगे और एक गुप्त जगह पर रखेंगे। ये नहीं रहेगा तभी सभी गांव वालों को ना चाहते हुए भी हमारे ढाबे पर ही आना होगा, मुंह उठाकर। अब उस राघव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राघव जब रात को अपने घर जा रहा होता है तभी चंद्रसेन और कमलेश उसे अगवा कर लेते हैं और एक पुराने स्टोर रूम में कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ, पांव और मुंह बांध देते हैं। जी को बहुत ठंडक और राहत मिल रही है इस कमीने को इस तरह देखकर। तेरी जगह तो यहीं होनी थी। हमारा जीना दुश्वार कर रखा था ना तूने, अब देखना कैसे तेरा जीना दुश्वार करते हैं हम। तू तो गया। चिल्ला चिल्ला ना, और स्पेशल स्पेशल थाली चिल्ला। अरे चिल्ला, क्या हुआ? बेवकूफ कहीं का। बेचारा राघव कुछ कर नहीं पाता। चंद्रसेन और कमलेश के 2 गुंडे वहीं पर तैनात होते हैं और अब चंद्रसेन और कमलेश दोनों ही अपने अपने ढाबे को फिर से शुरू करते हैं। राघव के 24 घंटे तक वापस न आने पर संभव परेशान हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर राघव के लापता होने की शिकायत दर्ज करता है। संभव, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जल्द से जल्द ढूंढ कर रहेंगे। बस हमारे साथ कनेक्टेड रहो। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब,
प्लीज मेरे भैया को जल्दी से ढूंढ लीजिए। मेरी इस दुनिया में उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अगली सुबह चंद्रसेन और कमलेश ये देखकर हैरान और दंग रह जाते हैं कि संभव स्पेशल थाली ढाबा चला रहा है और फिर से उनके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई होती है। ये क्या? ये तो संभव है, राघव का छोटा भाई, लेकिन ये ढाबे पर क्या कर रहा है? ये क्या नई मुसीबत है भाई? एक को मिटाया तो दूसरा खड़ा हो गया। स्पेशल थाली ढाबे पर सभी ग्राहक संभव की भी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम तो एकदम अपने भाई की तरह स्पेशल थाली बनाते हो, एकदम जीरोक्स कॉपी। हाँ, वाकई में तुम अपना कॉलेज और ये स्पेशल थाली ढाबा दोनों ही संभाल रहे हो। तुम्हारा काम सच में काबिले तारीफ है। शुक्रिया। ये सब मैंने राघव भैया से ही सीखा है। बस आप सब प्रे कीजिए कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं सही सलामत। अरे तुम उदास मत हो संभव, राघव जल्द से जल्द आ जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसने हम सबको ये स्वादिष्ट और मजेदार स्पेशल थाली खिलाई है और हमारे मन को तृप्त किया है। इतना पुण्य कमाया है तो भगवान जी तो उसकी मदद जरूर करके ही रहेंगे। संभव भावुक हो जाता है। वो रोजाना अपने भाई के आने का इंतजार करता है, लेकिन राघव आता ही नहीं। वो दिन रात मंदिर में दिया प्रज्वलित करता है और भगवान से अपने भाई के आने की प्रार्थना करता है। भगवान जी, मेरे राघव भैया को फिर से ला दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा सब कुछ थे। प्लीज वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें मेरे पास फिर से भेज दो भगवान जी। वहाँ स्टोर रूम में कैद राघव नींद से उठता है तो देखता है कि उसकी रखवाली कर रहे 2 गुंडे वहाँ पर नहीं होते हैं। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाए हुए अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपने हाथ को खोलता है और फिर मुंह और पैरों को भी। अब दोनों का खेल खत्म। कमलेश और चंद्रसेन, तुम दोनों ने मुझे इस स्टोर रूम में कैद किया था ना, अब तुम दोनों जीवन भर जेल में सड़ते रहोगे। राघव वहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ता है। उसने इतने दिनों से ना कुछ खाया था ना पिया था, इसीलिए उसके शरीर में ताकत नहीं थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। चलते चलते उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे नहीं, ये क्या? ये चप्पल तो टूट गई। अब इतनी तपती धूप में मैं पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंचूं? कमलेश और चंद्रसेन के गुंडों में से किसी एक ने मुझे देख लिया तो नहीं, मुझे दौड़कर ही जाना होगा। राघव बदन में शक्ति न होने के बावजूद भी अपनी टूटी हुई चप्पल को अपने हाथों में पकड़कर तपती और भयानक धूप में भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को सारा सच बताता है। जब पुलिस और राघव दोनों कमलेश और चंद्रसेन के पास पहुंचते हैं तभी। अरे तू यहाँ? तू कैसे फरार हो गया उस स्टोर रूम से? तेरी तो। चंद्रसेन और कमलेश राघव को कुछ करें उससे पहले ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और वैन में लेकर जाती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जाता है। राघव और संभव दोनों भाई एक दूसरे को मिल लेते हैं और फिर राघव अपना स्पेशल थाली ढाबा चलाना जारी रखता है और धीरे धीरे उसकी स्पेशल थाली पूरे देश भर में मशहूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।